नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 4 दिवसीय पोंगल पर्व का महत्व और उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। मान्यता है कि दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। इस साल 15 जनवरी से पोंगल पर्व की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 18 जनवरी को होगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी मनाई जाती है। वहीं दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। मान्यता है कि दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लोग समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव और खेतीहर पशुओं की पूजा करते हैं। यह पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व होता है। चलिए जानते हैं इन 4 दिनों का महत्व और कहानी। पहला दिन। पोंगल पर्व के पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस पूजा को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन वर्षा के लिए इंद्रदेव का आभार प्रकट करते हुए जीवन, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही दिन लोग अपने पुराने हो चुके सामानों की होली जलाते हुए नाचते हैं। दूसरा दिन। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद सूर्य देव का आभार प्रकट किया जाता है। साथ ही इस दिन एक खास तरह की खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल खीर कहा जाता है। तीसरा दिन। तीसरे दिन पशुओं की पूजा होती है। इसे मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग मट्टू यानी बैल की विशेष रूप से पूजा करते हैं। अपने पशुओं का आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन गाय और बैलों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन बैलों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। चौथा दिन। चौथा दिन पोंगल पर्व का आखिरी दिन होता है। चौथे दिन को कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन घरों को फूलों और पत्तों से सजाया जाता है। आंगन और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद कन्या पूजन कर लोग एक दूसरे को पोंगल की बधाइयाँ देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब चलिए भक्तों, पोंगल से जुड़ी कहानियां श्रवण करते हैं। पोंगल की पहली कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान शिव ने नंदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर संदेश देने को भेजा था। भगवान शिव ने नंदी को कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों से कहना कि रोजाना तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में सिर्फ एक दिन खाना खाना चाहिए। नंदी जब पृथ्वी पे गए तब वहाँ लोगों को विपरीत संदेश दिया और कहा कि मनुष्यों को रोजाना खाना चाहिए और एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव बेहद नाराज हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया कि उन्हें अनाज की पैदावार के लिए मनुष्य की मदद करनी होगी और खेत में हल जोतना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि तब से पोंगल पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। पोंगल के दिन अच्छी फसल की पैदावार के लिए भगवान को धन्यवाद कहते हैं और बैलों की पूजा भी की जाती है। पोंगल की दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। यह एक समय भगवान इंद्रदेव को इस बात का घमंड हो गया था कि उनके बिना खेती कर पाना असंभव है। इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं ताकि अच्छी बारिश होने से फसल की पैदावार हो। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सभी ग्वालों को इंद्रदेव की पूजा करने से रोक दिया। इससे इंद्रदेव बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 दिन तक लगातार बारिश की। इससे ग्वालों पर संकट मंडराने लग गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब जाकर इंद्रदेव का घमंड टूटा और उन्होंने बारिश रोक दी। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर नई फसल उगाई और ऐसा कहा जाता है कि तभी से तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाने लगा। पोंगल की तीसरी कथा मदुरई के पति पत्नी कन्नगी और कोवलन से जुड़ी है। एक बार कन्नगी के कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया है वह रानी के चोरी किए गए पायल से मिलते जुलते हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के कोवलन को फांसी की सजा दे दी। इससे क्रोधित होकर कन्नगी ने शिव जी की भारी तपस्या की और उनसे राजा के साथ साथ उसके राज्य को नष्ट करने का वरदान मांगा। जब राज्य की जनता को यह पता चला तो वहाँ की महिलाओं ने मिलकर
किलियार नदी के किनारे माता की आराधना की। अपने राजा के जीवन एवं राज्य की रक्षा के लिए कन्नगी में दया जगाने की प्रार्थना की। माता काली ने महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कन्नगी में दया का भाव जागृत किया और राजा व राज्य की रक्षा की। तब से काली मंदिर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।